नए साल की नजदीकी आ रही है और हम सभी इस नए अध्याय में अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक नया मौका पा रहे हैं। चलिए साथ में इस सफलता की यात्रा का आगाज करें और खुद को एक नए संभावित भविष्य की ओर बढ़ने के लिए वादा करें। नए साल में आप तैयार हैं एक नए प्रारंभ के लिए। जल्द ही साल 2024 की शुरुआत होने वाली है, सभी को इसका बेसब्री से इंतजार है। नया साल सभी के लिए खास होता है। इस दौरान सभी जीवन में कुछ नया करने की योजना बनाते हैं, साथ ही कई संकल्प भी लिए जाते हैं। वहीं नए साल से क्या करना है, कैसे करना है आदि जैसे सवाल मन में आते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी नई चीज की शुरुआत करना बेहद शुभ माना जाता है। कुछ नया करने से न केवल जीवन में सुधार आता है, बल्कि जीवन को नई उम्मीद और नई आशाएं भी मिलती हैं। मान्यता है कि आप साल की शुरुआत जिस तरह से करेंगे, आपका पूरा साल भी वैसा ही बीतेगा। यही कारण है कि लोग नए साल के पहले दिन खुद से कुछ ऐसे वादे करते हैं जिससे उनका पूरा साल सुख समृद्धि के साथ बीतता है। अगर आप भी अपने नए साल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो खुद से ये 5 वादे कर सकते हैं। पहला, पूजा पाठ। नए साल के शुभ अवसर पर आप पूजा पाठ करने का वादा खुद से कर सकते हैं। ऐसा करने से न केवल आपका मन शांत रहेगा, बल्कि भगवान की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। इस दौरान गाय माता को रोटी खिलाना और भी शुभ होगा। रोजाना ऐसा करने से आपके कष्टों का निवारण हो सकता है। दूसरा, बड़ों का सम्मान। बड़ों का सम्मान करना आदर है। अक्सर क्रोध में आकर बड़ों के प्रति कुछ ऐसे बोल मुंह से निकल जाते हैं जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। इसलिए नए साल पर आप बड़ों के प्रति सम्मान और अनुशासन का वादा खुद से करें। तीसरा, सूर्य को जल। सूर्य को जल चढ़ाने से न केवल दिन अच्छा जाता है, बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। चौथा, बुरी आदतों से बचाव। बुरी आदतों से बचाव करना सभी के लिए बेहद जरूरी है। झूठ बोलना, दूसरों को ठेस पहुंचाना और भोजन को बर्बाद करना भी एक बुरी आदत है। बुरी आदत न केवल व्यक्ति के लिए हानिकारक है, बल्कि उसके परिवार के लिए भी वह कष्टदायी होती है। इसलिए नए साल पर बुरी आदतों से बचाव का वादा खुद से करें। पांचवा, वाणी पर नियंत्रण। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि वाणी की मधुरता से व्यक्ति सफल बन सकता है और ऐसे लोगों को हर जगह सम्मान मिलता है। यही नहीं, मीठा बोलने से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। आमतौर पर क्रोध में आकर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कटु वचन बोल देता है। हालांकि ऐसा करना सही नहीं है। इसलिए इस नए साल पर वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रण लें। इस कहानी से हमें कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, पूजा पाठ। नए साल की शुरुआत में हमें भगवान की पूजा और पाठ का आदान प्रदान करना चाहिए। यह हमें शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है और हमें अपने कष्टों का निवारण हो सकता है। दूसरी शिक्षा, बड़ों का सम्मान। बड़ों का सम्मान करना हमें आदर और अनुशासन की भावना प्रदान करता है। यह हमें सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है और हमारे आसपास के लोगों के प्रति उत्कृष्ट आदर्शों की शिक्षा देता है। तीसरी शिक्षा, सूर्य को जल। सूर्य को जल चढ़ाना हमें प्राकृतिक समृद्धि की ओर प्रवृत्त करता है। यह हमें अपने पूर्वजों के साथ संबंध बनाए रखने का मार्ग दिखाता है और हमें आत्मा और मन की शुद्धि प्रदान करता है। चौथी शिक्षा, बुरी आदतों से बचाव। बुरी आदतों से बचना हमारे जीवन को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें नैतिकता और उच्च आदर्शों की ओर प्रवृत्त करता है
और हमें अपने आत्मा को उन्नत करने का संकेत देता है। 5वीं शिक्षा, वाणी पर नियंत्रण। आपकी वाणी आपकी पहचान है, इसलिए उस पर नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मीठा बोलना और सकारात्मक भाषा का उपयोग करना हमें समृद्धि और समर्थन मिलता है, जबकि कटु भाषा हमें दुख और संघर्ष में डाल सकती है। इसी तरह की शिक्षाएं नए साल में लेना हमें अपने जीवन को सुधारने में मदद कर सकता है और हमें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।